गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए और माओवाद पर बोलते बोलते फिर से उन्होंने गलत बातें कही, असत्य का सहारा लिया। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत। यह भूल से नहीं हुआ है, ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस पर माओवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाकर अमित शाह जी ने भाजपा के खून से रंगे इतिहास पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की है। माओवादियों से भाजपा की अतीत की मिलीभगत पर पर्दा डालने की कोशिश की है। सच बिल्कुल साफ, कांग्रेस ने जमीन पर काम किया, भाजपा ने झूठ की राजनीति की है। अगर भाजपा आज माओवाद को खत्म करने की डींगे हाँक रही है तो ये दरअसल 5 साल कांग्रेस सरकार द्वारा बस्तर में चलाई गई जनहितकारी नीतियों, फैसलों और जन कल्याणकारी योजनाओं की देन है। कांग्रेस ने माओवाद से लड़ाई गोली से नहीं, भरोसे और विकास से लड़ी। भाजपा की सरकार में सिर्फ माओवादियों को इनाम देकर, पैसे देकर उनका आत्मसमर्पण कराया जा रहा है और माओवादियों के नाम पर अनेक निर्दोष लोगों को मारने का भी काम चल रहा है। भाजपा सिर्फ लाशें गिनाती है, कांग्रेस ने जिंदगी बचाई है। कांग्रेस ने जिंदगी को बेहतर किया है बस्तर में। नमस्कार साथियों, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। भाजपा सरकार में ही झीरम घाटी में कांग्रेस के नेताओं की पूरी पीढ़ी खत्म कर दी गई। शहीद नंद कुमार पटेल, शहीद विद्याचरण शुक्ल, शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद दिनेश पटेल, शहीद योगेश शर्मा, शहीद अभिषेक गोलछा, ये सिर्फ नाम नहीं है जिनकी हत्या की गई है, ये छत्तीसगढ़ की राजनैतिक चेतना की हत्या का काला इतिहास है। झीरम में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कहां हुआ था? ठीक उसी जगह जहां भाजपा की सरकार ने सुरक्षा नहीं दी थी। आज भी इस सवाल का कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। जहां माओवादी हमला हुआ वहां आरोपी क्यों नहीं थी? रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं लगाई गई थी? सुरक्षा क्यों नहीं थी? किसके आदेश पर नहीं थी? ठीक उसी दिन सुकमा जिले में पुलिस का ट्रेनिंग कैंप कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जहां से निकलने वाली थी उससे 180 डिग्री अपोजिट दूसरी दिशा में क्यों लगवाया गया था? 2014 में मोदी जी ने धमतरी में देश से वादा किया था कि झीरम के गुनहगारों को सजा हम देंगे। आज 12 साल बीत गए हैं, पीड़ित परिवार आज भी न्याय के इंतजार में है और भाजपा की सरकारें आज भी सच को दफनाने में लगी हुई। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब एनआईए जांच को प्रदेश की भाजपा सरकार ने जानबूझकर बाधित किया। जांच में सहयोग के नाम पर जो 2 ओएसडी बैठाए गए थे उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, जांच को बाधित करने का काम किया। इस बारे में कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा पत्रकार वार्ता लेकर सच्चाई को उजागर किया और जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो झीरम की जांच को ईमानदारी से आगे बढ़ाने की हर कोशिश को केंद्र की भाजपा सरकार ने एनआईए के जरिए रोकने, मोड़ने और दबाने का काम किया। महंगे महंगे वकील लगाकर न्यायालयों में कांग्रेस सरकार की, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार की जांच की हर कोशिश को बाधित किया। सवाल एक है, सीधा है, भाजपा झीरम के सच से डरती क्यों है? इतने माओवादी पकड़ाए जिनके बारे में प्रेस विज्ञप्तियां जारी हुई कि ये झीरम में शामिल थे, क्या उनसे पूछताछ की गई? क्यों नहीं की गई? झीरम के सच को बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्योंकि झीरम का सच बाहर आया तो भाजपा का सत्ता का महल ताश के पत्तों जैसा ढह जाएगा। अनेक नक्सली पकड़े गए, अनेक नक्सलियों को जानबूझकर मारा गया जो भाजपा की और नक्सलियों की मिलीभगत की जानकारी रखते थे। भाजपा और माओवादियों की मिलीभगत को छिपाने के लिए हत्याएं की गई। झीरम का सच छिपाने के लिए माओवादियों से पूछताछ नहीं की गई। या तो उनको मारा जा रहा है या उन्हें खरीदा जा रहा है। भाजपा शासन में ही चिंतलनार में 76 जवान शहीद हुए, बड़े बड़े इनाम घोषित करके उनके नाम पर। और वो इनाम कहां बंट रहे हैं, कैसे बंट रहे हैं,
किनको जा रहा है पैसा, किसी से छिपा नहीं। भाजपा शासन में ही चिंतलनार में 76 जवान शहीद हुए थे। भाजपा ने हमेशा शहादतों पे राजनीति की है, शहादतों की जिम्मेदारी नहीं ली है। भाजपा ने शहादतों का अपमान किया है और कांग्रेस सरकार में 5 साल में एक भी निर्दोष आदिवासी का खून बहाए बिना 600 से ज्यादा गांवों को नक्सल मुक्त किया। भाजपा की जब सरकार थी तब भी आदिवासी मारे जा रहे थे, आज भी मारे जा रहे हैं। आज भाजपा कहती है हम स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, हकीकत ये है कि 200 करोड़ का सरकारी अस्पताल निजी कंपनी को सौंप दिया, जहां बस्तर के गरीब आदिवासी से 900 रुपए ओपीडी और 9,000 रुपए जांच के लिए जा रहे हैं। खुली लूट हो रही है। सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर हटाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर कम हो रहे हैं, गरीब तड़फ रहा है बिना इलाज के, सिस्टम मुनाफा कमा रहा है। क्या यही भाजपा का विकास मॉडल है? क्या यही माओवाद खत्म करने की नीति है? कांग्रेस सरकार ने हाट बाजार क्लिनिक शुरू किया था, बस्तर को जापानी मलेरिया से मुक्त किया, हजारों बंद स्कूल खोले, गांवों तक शिक्षा और स्वास्थ्य को पहुंचाया। यही वजह थी कि कांग्रेस की सरकार में भरोसा बना। भाजपा की सरकारों ने बस्तर में लाशें और डर के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा। कोंडा गांव जैसे इलाके में 600 गांव नक्सल मुक्त हुए थे कांग्रेस की सरकार में, क्योंकि कांग्रेस की नीति साफ थी, नक्सल से लड़ो, आदिवासी से नहीं। भाजपा की नीति उल्टी, नक्सल से लड़ने के नाम पर आदिवासियों को कुचलो। भाजपा सरकार में गांव जलाए गए थे, फर्जी मुठभेड़ें हुई थी, फर्जी आत्मसमर्पण रोज की बात है, इलाके के इलाके उजाड़ दिए गए। यही भाजपा का असली चेहरा है, क्रूर, संवेदनहीन, आदिवासी विरोधी चेहरा। पंजाब में आतंकवाद खत्म करने वाले आईपीएस केपीएस गिल जब नक्सल उन्मूलन की रणनीति लेकर भाजपा के सत्ताधीशों से मिले तो उन्हें कहा कि आप तो वेतन लो और मौज करो। भाजपा को माओवाद खत्म नहीं करना था, उसे जिंदा रखना था अपने राजनीतिक हितों के लिए, और अब नक्सलवाद खत्म करना है बस्तर के बहुमूल्य खनिज संपदा के लिए। भाजपा आपदा में अवसर तलाशती है, माओवाद जिंदा रखती है तो राजनीतिक फायदे के लिए, और माओवाद से लड़ती है तो बस्तर की खनिज संपदा के लिए। झीरम के पीड़ितों के आंसुओं पर राजनीति करके मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज अमित शाह फिर से उसी जख्म को कुरेद रहे हैं। भाजपा से तो न्याय नहीं मिल सकता, शहीदों को, पीड़ितों को, प्रभावितों को, बस्तर के लोगों को, लेकिन भाजपा कम से कम शहीदों का, पीड़ितों का अपमान तो न करे। अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं जब शहीद नंद कुमार पटेल, शहीद दिनेश पटेल और शहीदों के अन्य परिवारों को चतुर्थ श्रेणी के पद में नियुक्ति का ऑफर भाजपा की सरकार ने भेजकर उनका अपमान किया था। छत्तीसगढ़ के लोग सब देख रहे हैं, बस्तर के लोग भी सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, सच जब खुलकर बोलेगा तो सत्ता हिल जाएगी। सत्ता का हिलना तय है। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय बूढ़ादेव, जय सेवा, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।